बरसात की एक अंधेरी रात थी। जबलपुर के पुराने बस स्टैंड पर पीली बत्ती टिमटिमा रही थी। आशा शुक्ला लोहे की बेंच पर बैठी, हाथों में एक मुड़ा-तुड़ा खत पकड़े हुए थी। ये खत उसके शौहर महेश शुक्ला का आखिरी खत था। खत में लिखा था, अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो मेरे कपड़े जला देना, मेरी सूरत भूल जाना और कभी कैलाशपुरा का नाम जुबान पर मत लाना। महेश एक स्कूल टीचर था, सादा इंसान, सच्चा, डर से कोसों दूर। ऐसे लोग यूं ही गायब नहीं होते। पुलिस ने कहा जंगल में हादसा हुआ होगा, लेकिन आशा जानती थी ये कोई आम हादसा नहीं था। 3 महीने बाद आशा पहुंची राघव मेहता के पास। राघव एक खोजी पत्रकार था जो उन कहानियों के पीछे जाता था जिन्हें दुनिया भूल चुकी हो। बचपन में माँ ट्रेन हादसे में मर गई, बाप शराब में डूबकर खुद ही मिट गया। राघव जिंदा था, लेकिन भीतर से खाली। जब आशा ने महेश की डायरी उसे दी, राघव को लगा कोई पागलपन होगा, लेकिन जो उसने पढ़ा, उसकी उंगलियां कांपने लगी। इस गांव में लोग बूढ़े नहीं होते, बच्चे बड़े नहीं होते, यहाँ कोई नहीं मरता, किसी को याद नहीं कि वो पैदा कब हुआ। आखिरी पंक्ति थी, उन्होंने कहा मैं चुना गया हूँ। राघव ने हामी भर दी। उसे लगा वो एक स्टोरी के पीछे जा रहा है। असल में वो अपनी कब्र की तरफ बढ़ रहा था। जंगल में घुसते ही नेटवर्क खत्म। पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे रास्ता रोक रहे हैं। ठीक 2:17 AM पर गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ी। रेडियो खामोश, कोहरा हर तरफ। हेडलाइट में एक तख्ती चमकी, कैलाशपुरा 3 किलोमीटर। राघव ने हल्की हंसी हंसी। 10 मिनट चला, फिर वही तख्ती, फिर वही। तीसरी बार सड़क के बीच एक नन्हा लड़का खड़ा था, ना रोता हुआ ना हिलता हुआ, बस घूरता हुआ। राघव ने ब्रेक मारा। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, आप देर कर आए, टीचर साहब पहले ही अंदर हैं, और कोहरे में गायब हो गया। थोड़ी दूर पर एक गांव उभरा, कैलाशपुरा। घर खड़े थे, दिए जल रहे थे, लेकिन हवा में जान नहीं थी। लोग बाहर खड़े थे, कोई पलक नहीं झपका रहा था। एक बूढ़ी औरत बोली, सूरज निकलने से पहले यहाँ से कोई नहीं जा सकता। राघव ने देखा, किसी की परछाई नहीं थी, ना आग से ना चांदनी से। पुराने स्कूल के अंदर दीवारों पर खुदा था, वी आस्क्ड फॉरएवर। फर्श के नीचे महेश की आखिरी लिखावट मिली। सन 1887 में भयंकर अकाल पड़ा था। बच्चे मर रहे थे। गांव वालों ने एक मनहूस रस्म की। कुछ आया, न खुदा न शैतान, कुछ और। उसने अमरता दी, लेकिन कीमत मांगी। इस गांव में कोई कभी नहीं मरेगा, और संतुलन के लिए बाहर वालों को लाया जाएगा। धीरे धीरे उन्हें पत्थर बना दिया जाएगा। गांव वाले जिंदा नहीं हैं, मरे हुए भी नहीं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। तभी राघव ने रोने की आवाज़ सुनी। आशा, वो उसका पीछा करती हुई आ गई थी। उसे देखकर राघव को पहली बार लगा, शायद जिंदा रहना जरूरी है। बूढ़ी औरत सामने आ गई। सिर्फ एक जा सकता है। आशा की तरफ देखकर बोली, इसके पास मोहब्बत है। राघव की तरफ देखकर, तुम्हारे पास सिर्फ सन्नाटा। गांव वालों के हाथ पत्थर जैसे होने लगे। आशा चीखी। राघव ने उसे धक्का दिया, भागो। आशा भाग गई। राघव को घसीटा गया, अंधे गड्ढे में। वहां महेश खड़ा था, आधा पत्थर, आंखों में दुआ। राघव की त्वचा सख्त होने लगी, धड़कन धीमी, सोच जमी। उसका आखिरी ख्याल, कम से कम कोई तो बच गया। कुछ महीनों बाद आशा को एक पार्सल मिला। अंदर वही डायरी, आखिरी पन्ने पर नई लाइन, अगर ये किसी तक पहुंचे तो कैलाशपुरा मत आना। आशा ने डायरी जला दी, शहर छोड़ दिया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज भी ट्रक ड्राइवर कहते हैं, ठीक 2:17 AM पर एक तख्ती दिखती है, कैलाशपुरा 3 किलोमीटर, और जंगल के बीच एक नया पत्थर का बुत खड़ा है। राघव का चेहरा, खुली आंखें।